प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हुआ था? प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी लिखा था। बोलो आर्यन, बोलो। हाँ, देखो हेडिंग लगाओ, वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स। वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो मैट्रिक्स हमें पढ़ना है दैट इज द इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। what is the idempotent matrix? Idempotent matrix, what is that? अगर किसी मैट्रिक्स में a स्क्वायर इक्वल टू a होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू अगर a होता है उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नोट लिख लो, नोट a टू द पावर n इक्वल टू अगर a होता है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लिख लो, इसका मल्टीप्लाई करके देखो। टू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 ये दिया हुआ है। अब तुमको चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करेंगे? चेक लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए। अगर ये a के बराबर आता है तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट। तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर। ओके, तो सबने देख लिया यहाँ पर बेसिकली a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। दूसरा होता है देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड द पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स व्हाट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और A ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू अगर A होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स वेयर k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर। k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, एंड k इज पीरियड। इसको हम लोग पीरियड भी बोलेंगे। ओके, क्या वो लेट क्यों हो गया? लेट क्यों? हाँ क्या? के जो है इसका पीरियड है। पीरियडिक मैट्रिक्स का पीरियड कितना है? के है। ठीक है, पीरियड नहीं मालूम? अब के इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो फिर देखो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर इक्वल टू a, यानी k इक्वल टू 1 पे इट्स ए इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब k इक्वल इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होगा? 1, राइट। तो इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स का
मैट्रिक्स पीरियड इक्वल टू 1। ओके, ये दूसरा हो गया। नाउ थर्ड, नेक्स्ट इज द थर्ड इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। हो गया, लिख लिया। हटा दो, ये कहाँ लिखे तुम पूरा? नेक्स्ट इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स? अगर कोई एक A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर A टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आता है, यानी नल मैट्रिक्स आता है। A टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स होता है, और A टू द पावर k इक्वल टू भी अगर नल मैट्रिक्स होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट्स अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या है? वही k इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल ले लो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स तुमको दिया जा रहा है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। क्या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है? चेक कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर A स्क्वायर यानी A इंटू A इक्वल टू नल मैट्रिक्स हमने साबित कर दिया, तो फिर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, k का वैल्यू यहाँ पर 2, k का वैल्यू यहाँ पर तुम 3 बिठा के देख सकते हो। तो A स्क्वायर इक्वल टू अगर A इंटू A आ रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चेक करके देखो ज़रा क्या ये आ रहा है कि नहीं। A स्क्वायर इंटू A इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके चेक करो, खुद से चेक करो A स्क्वायर इंटू A इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ये नहीं आ रहा है, मतलब इसको दे देंगे नॉट इक्वल टू। तो अगर A नहीं आ रहा है तो अगला चेक करो, क्या A क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर इंटू A इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा है? वो चेक करके देखो। ट्रिपल ए 3 बार मल्टीप्लाई करोगे? पहले A स्क्वायर निकाल लो ना, पूरा कंप्लीट कर लो। A स्क्वायर निकालने के बाद A स्क्वायर इंटू A करके देखो क्या ये नल मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आ रहा है तो नीलपोटेंट है। मतलब k का कौन से वैल्यू के लिए नीलपोटेंट हो रहा है देखो। तो हम देखिए अगर k का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, फिर 2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिक 4 आ रहा है, बेसिकली तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 - 1 यानी 3। चेक करके देखो क्या A क्यूब इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करना है? A स्क्वायर इंटू A करो, वीडियो पॉज करो, चेक करो। तो देखो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर में नहीं हो रहा। नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब इसको बोलेंगे ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला फोर्थ टाइप, नेक्स्ट इज द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नंबर 4, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करता है, A स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ यहाँ से इसको मैंने ऐसे करके लिखा ए इंटू ए इक्वल टू आई। अब मैं दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स इंटू ए जो होता है आई के बराबर होता है आई इंटू ए इक्वल्स टू आई इंटू ए इन्वर्स। आई इंटू ए हो गया ए एंड आई इंटू ए इन्वर्स हो गया ए इन्वर्स। तो अगर ये भी रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो भी हम इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। होगा कौन सा, दोनों होगा? दोनों में से कोई अगर एक हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, तो अब एग्जांपल ले लो, एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, क्या ये इनवॉल्यूटरी है कि नहीं है चेक करके दिखाओ। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, चेक करके बताओ क्या ये इनवॉल्यूटरी है कि नहीं है। ए स्क्वायर करो ना। हाँ, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ए स्क्वायर इक्वल टू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो ये इनवॉल्यूटरी है, नहीं तो नहीं है। चेक करके देखो, चेक करके देखो, वीडियो पॉज करो, चेक करो, देखो। अगर हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर लिखते हैं तो यानी आ जाएगा ए डॉट ए इंटू ए, तो -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। ए इक्वल टू ए इनवर्स निकलेगा। -5 -8 0 1 2 -1। सर ये गलत किया है। नहीं सर, हाँ ये गलत ए तो बस गलत हुआ। ओके, अब इसके साथ इसका यहाँ पर देखो, इसके साथ इसका 25 और ये 25 -24, ये कितना हो रहा है 40 + 40 -40, पीछे संभाल के। फिर इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसका ये 0 आ रहा है। यहाँ पर देखो ये 15, ये 15, ये 0। फिर 24 25 -24 + 25 और ये वाला टर्म 0 आ रहा है। फिर इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। सर वो 2 है। हाँ, -5 + 6 और ये आ रहा है तुम्हारा -1। फिर इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, कितना आ रहा है -8 + 10 -2। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, यानी 1। तो कितना हो रहा है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स, इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स। तो फिर ये तो आ गया। हाँ सर आ गया, तो क्यों नहीं आया था? क्वेश्चन गलत कर दिया। ओके, नाउ यहाँ देखो अगला, मैं आपको समझता हूँ। ये सब चीज़ें तो मालूम है।
और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम है, रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। ठीक है, अच्छा देखो ऐसे जाएगा, इसे देख लिया ऐसे ऐसे इनटू कैसे होगा, तो ट्रांसपोज ऐसे इनटू इसको इसके साथ प्लस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका लेगा खत्म। ये इधर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ए टी और ए प्राइम और ए स्मॉल टी, ऐसे लिखा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज ऑफ होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, नंबर 2 ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, नंबर 3 के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज द ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको ए इंटू बी लिख देते हैं। ओके, अगला जो है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो हेडिंग लगा लेना। ठीक है, जिनका ज़रूरत है वो लोग हेडिंग लगा लेना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दूसरा है, हाँ, ये ख़त्म हो गया। अगला वाला हेडिंग अगर चाहो तो लगा सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ज़रूरत है तो। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अगर ए मैट्रिक्स होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्स के ई डब्ल्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला वाला को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम पहली बार सुन रहे हो, नहीं, और दूसरा वाला को स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed in the form of a, can be expressed as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला जो हो गया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा? नेक्स्ट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बातें बहुत हो रहा है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे अगर A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ से छोटा सा नोट बना के लिख लो, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर आ जाएगा, तो ए इनवर्स ऑफ ए आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज आई इंटू ए इनवर्स। आई इंटू ए को हम लोग बोलते हैं ए ट्रांसपोज एंड आई इंटू ए इनवर्स को हम लोग लिखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। तो अगर ए इनवर्स इक्वल टू ए, अगर ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता है तब भी हम इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये पहला नोट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू इज द, लिख लिया, एक ही बात। हाँ काम ऐसे हो गया। लिख लो।
वो ऑर्थोगोनल है ना, ये ट्रांसपोज है तो ये दूसरा नंबर लिखो, इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then AB is also orthogonal matrix. Then AB is also orthogonal matrix. A and B टू Orthogonal matrix. Then AB is also orthogonal matrix. अगर A इंडिविजुअल एंड B इंडिविजुअली अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका प्रोडक्ट भी होगा, वो भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ये दोनों था ना, 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, if A and A transpose are orthogonal, then A inverse is also orthogonal. If A and A transpose is orthogonal, A inverse is also orthogonal. Next is the complex conjugate of matrix. Next is the complex conjugate of matrix. Complex conjugate of matrix. समझो, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a प्लस आयोटा b का बार, दैट इज द a माइनस आयोटा b। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स तुमको दिया जा रहा है 2 प्लस 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा 7 माइनस 2 आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 माइनस 5 आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 6 आयोटा। तो देखो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आयोटा 3 प्लस 3 प्लस आयोटा 7, ये हो जाएगा 2 आयोटा 6 माइनस आयोटा 7 प्लस 5 आयोटा 2i 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 6 आयोटा। बस जिसके पास आयोटा रहेगा उसको कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये समझ लो एक आर्गन प्लेन है, एक आर्गन प्लेन, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इसका इमेजिनरी एक्सिस। अगर कहीं पर ये अगर z है, दैट इज द x प्लस आयोटा y, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में तुमको मिलेगा z बार, यानी x माइनस आयोटा y। तो z बार बेसिकली क्या हुआ, z का रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो z बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्जुगेट नंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? अगला याद है डर लग रहा है मुझे अलग बढ़िया लगा नहीं सुना
अच्छा, ये जो प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, उसमें एक दो प्रॉपर्टी लिख लो। ए कॉन्जुगेट ऑफ होल ट्रांस, वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल टू ए होता है, हेडिंग क्या है? उसी का प्रॉपर्टीज। के इंटू ए होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू के इंटू ए कॉन्जुगेट, ए बी होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। नंबर 4, ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। दूसरा है हाँ, ट्रांसपोज, आई थिंक ये 5वां है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स डिनोटेड बाय द ए सर पे थीटा, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। कॉम्प्लेक्स का ट्रांसपोज को हम लोग इंडिकेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इंडिकेट करते हैं ए टी से नहीं, ए थीटा से। ठीक है, ए थीटा। ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। बिल्कुल सही समझे आप। तो समझो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, दैट इज द 2 + 4 आयोटा 3 5 - 9 आयोटा 4 5 + 2 आयोटा 3 आयोटा 2 - 5 4 - आयोटा। अगर ऐसा दिया है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो। तो ट्रांसपोज निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, ट्रांसपोज निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ए ट्रांसपोज निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले इसका ट्रांसपोज निकालो। पहले क्या करना है, जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज निकालो, नॉर्मल ट्रांसपोज, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो, तो हो जाएगा तुम्हारा कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, हमको लगा कोई फॉर्मूला नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो देखो, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर हो जाएगा 2 - 4 आयोटा 4 2 3 5 - 2 आयोटा -3 आयोटा, सॉरी -5 ना, -5, सॉरी माय बैड, -5। ये आ जाएगा तुम्हारा 5 + 9 आयोटा -3 आयोटा 4 + आयोटा। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सर आपका सेकंड रो देखिए ना, तो वो चेक कीजिए। क्या चेक करें, कहाँ पर, कहाँ पर? सही तो है। ये पहले पलटेगा, पलट के ये जो कॉलम है ये पलट के रो बना, फिर इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, लिख लो। ये थोड़ा जल्दी लिखो अर्जुन, हाथ बहुत स्लो है, पढ़ने की आदत दिन का नहीं होता, हाथ स्लो होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लो। इसका प्रॉपर्टी नंबर 1, ए ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 2,
कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स होल कॉन्जुगेट इक्वल टू ए होगा, ठीक है, इक्वल टू ए होता है। नेक्स्ट नंबर 3, यहाँ आ जाता हूँ, नहीं दिखेगा। नंबर 3, ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। नंबर 4 के टाइम्स ऑफ ए होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए कॉन्जुगेट। ए बी होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट, सॉरी उल्टा लिख दिया, बी कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट। और तुम लोगों ने क्लास बोर्ड में पढ़ा है कि a इंटू बी इज नॉट ऑलवेज b इंटू ए, ठीक है। अगला जो है देयर इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या शौक लग रहा है क्या मैट्रिक्स पढ़ते हुए? ये सब है मैट्रिक्स में? नहीं सर, आलिम को तो मजा आ रहा है। मैंने किया हुआ अच्छा, आर्यन खेल लिया? ओके किया हुआ ओके, ये अच्छी बात है। एडवांस में पढ़ के, एडवांस में जो बच्चे लोग पढ़ के रखते हैं ना, उसमें एडवांस में पढ़ के रखना अच्छी बात है। उसमें क्या, पीछे कर दो ना उसको, हवा में आ रहा है। हाँ मालूम है, तुमको कोई गलती नहीं बोला मैंने। थोड़ा तो पीछे हो जाओ, नहीं आएगा थोड़ा सा लिखूंगा कैसे, इसको भी पीछे लाना। नहीं, इसको हाथ मत लगाना। नहीं, पहले से पढ़ के रखने से क्या होता है, क्वेश्चन अच्छे से बनता है। पढ़ के रखा अच्छी बात है। और रैंक तक हो गया, रैंक और मैट्रिक्स वगैरह सारा हो गया? हाँ बुक में है इसे। वो तो बोला तुम पढ़ लिए यूट्यूब से। उसका बार आपका है सूझ। वो सर नहीं, अच्छी बात है, अगर पढ़ लेते हो ना तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। पढ़ाई तो है, गुनाह थोड़ी क्यों होगी कोई। अपना सिर्फ ऐसे जगह रीड किया हूं। नहीं, अगर कोई कर लेते हो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। अगर कोई पहले से कर ले रहे हो थ्योरी, अच्छी बात है। उससे क्या होगा, एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया, क्वेश्चन बनाने में आसानी होता है, क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स कर पाओगे। इसमें कोई बुरा बात नहीं है। हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर देखो, सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। इधर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मालूम है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा जाता है ए इक्वल टू, ए इज द स्मॉल एलिमेंट एन इंटू एन, एन इंटू एन। अगर इसको हम लोग हर्मिटियन मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब द कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स यानी ए थीटा इक्वल टू ए होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। वही अगर ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई हो रहा है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे दैट इज रन फ्रॉम द, ये हो गया, ठीक है। अगर ए थीटा इक्वल टू ए आ रहा है यानी आई जे इक्वल टू जे आई आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। इफ वी पुट, इफ कौन दी था, ए आई इक्वल टू जे है, अगर आई इक्वल टू जे होता है, इन दैट ए आई आई इक्वल्स टू ए जे जे, ठीक है। इन दैट केस ए आई आई ए जे जे इट्स प्योरली रियल, इट्स प्योरली रियल, इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल। अगर आई आई इक्वल टू जे जे होता है। नीचे वाला तो समझ आया, ऊपर वाला तो समझ आया। अगर एक मैट्रिक्स है दैट इज ए कैन बी डिफाइंड एज ए इन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर द कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू ए होता है तो इसको हम बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। उसके बाद नीचे वाला क्या? अगर आई ए आई जे इक्वल टू जे आई होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड आई, ये बेसिकली इसी का एक्सप्लेनेशन है ये।
ट्रांसपोज का तो यही होता है ना, कॉलम बिकम रो बिकम कॉलम, तो यही तो हुआ है, जे बिकम आई एंड आई बिकम जे। ठीक है, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं एक मैथ करके। अच्छा तो हो जाएगा मैट्रिक्स। रैंक बचा रहेगा, हालांकि वो जे एडवांस का है पर फिर भी करवा दूंगा। कर लो, क्योंकि मेंस में सिलेबस में तो है, तो अगर दे देगा तो दे दो, इनको क्लेम नहीं कर सकते आउट ऑफ सिलेबस आया है। अल्फा कभी आया है बहुत बार, पर अब नहीं आता, और सिलेबस में है तो करके रहना पड़ेगा। अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, जेई मेंस में प्रेशर के कारण सिलेबस थोड़ा घटाया गया है। ऐसे बोल के नहीं घटाया, वेटेज कम कर दिया है। सिलेबस में सब कुछ है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल, यह सब क्वेश्चन देते ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक बात चला था कि भाई सिलेबस थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, तो जेई ने बोला हम रिड्यूस तो डायरेक्टली बोल के नहीं करेंगे, हम लोग पैटर्न से समझा देंगे कि हम इन चैप्टर सब क्वेश्चन नहीं देने वाले, तो जैसे कि स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर ना है। ले लो, इसको क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू ए प्रूफ करके दिखाना है। दिखाओ। ये तो ट्रांसपोज है, कंजुगेट कहाँ है? ये थीटा। हाँ, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। करो, इसका क्या करना है? ए थीटा निकालना है। ए थीटा इक्वल टू ए प्रूफ करके दिखाओ। आ जाएगा, आई और जे इक्वल है, हाँ इक्वल है। क्या आई जे इक्वल है? पहली बात तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ए कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए उसका कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ ए करके उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ए। ठीक है, देखो चेक करके आ जाएगा। घूम क्यों रहा है? ये हिलाओ मत, लगता है हिलाने की वजह से घूम रही है। ये तो यही देखिए ना कितना पूरा लिखते हैं दुनिया में। ओके, अगर एक आंसर ए प्लस इधर ए प्लस कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ए होल ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ए ये उसी का है। इक्वल्स टू, हाँ उसके बाद का ए ट्रांसपोज प्लस ए होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक हार्मिट्रियन मैट्रिक्स। रेडी है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्री हार्मिट्रियन मैट्रिक्स। वही अगर वही अगर वही अगर तुम्हारा ट्रांसपोज सिमेट्रियन मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस ए होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू हार्मिट्रियन मैट्रिक्स। तो हार्मिट्रियन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, सिमेट्री हार्मिट्रियन मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए बार इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू अगर ए होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्री, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल हार्मिट्रियन मैट्रिक्स। और अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू हार्मिट्रियन मैट्रिक्स। और तो बीच वाला क्या है? इसको हम लोग अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वही अगर तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिकल है, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिकल है यानी ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है तो ए माइनस ए थीटा होल थीटा रिटन एज ए माइनस ए थीटा। अगर तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल हार्मिट्रियन मैट्रिक्स।
अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिकल हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिकल हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिकल हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और ये दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू 1/2 A प्लस ए थीटा, सुन रहा हूँ लोगों, A माइनस ए थीटा। बोलो क्या हुआ? आप क्या बोल रहे थे? अब वो ऊपर वाला सिमेट्रिकल अगर हुआ तो नीचे वाला लिखेंगे, नीचे वाला सेटिस्फाई होगा और उसके नीचे वाला जो स्क्रू है वो होगा तो ऊपर वाला लिखेंगे। और ये दोनों को मिला के हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अ टू सिमेट्रिकल हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल हर्मिटियन मैट्रिक्स। सोचा नहीं था ना कि ये सब होगा मैट्रिक्स में। आगे जो सोचे वो कभी पूरा हुआ कुछ हो गया तेरा तो एक ही बार में नहीं हुआ प्रशांत हो। आखिर आ रहा है हाँ हम तो राखी में जाके राखी भी बनवा देंगे। इधर तो हाथ घुटा, सात बार से पूरा पूरा हाथ नहीं बढ़ा तेरा तेरा है। तो वो उसका एक ही बंदा है, उसी में उसका पूरा हाथ बढ़ जाएगा। हाथ फिर वो हाथ उठा के नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी टॉपिक ही खत्म हुआ, वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स खत्म हुआ। अब आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इतना में हो जाएगा सर, इतना में हो जाएगा। वो तुम्हारे लिखने के टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट है A1 B1 C1 A2, आर्यन दे देगा, बहन को गिफ्ट में आर्यन देगा। हाँ अरे चलो भाई भैया बोल के इसको गिफ्ट दे देता हूँ। जो अपने बहन को दे देगी मैं वही मैं चलता हूँ ना ऐसे गिफ्ट देखती था। ओह माय गॉड, टॉल डार्क हैंडसम। नहीं वो बोलेगी वाटर चॉकलेट, बड़ा चॉकलेट डार्क चॉकलेट रात को ले जाऊंगा। क्या लिख रही है? अगर मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट निकाल लो, उसको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, पर प्रॉपर्टी यहाँ पर जरूरी है। हाँ मत करो, मैं सवाल पूछ देंगे तो बता नहीं पाए। पहले तो पढ़ के आने को बोलना। नेक्स्ट इज द अब प्रॉपर्टी लिखो। प्रॉपर्टी ये है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए ऑफ डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। नेक्स्ट नंबर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी equals to determinant of BA. K times of A, and if the matrix A is an n cross n matrix, तो ये हो जाएगा K to the power n determinant of A। अगर तुम्हारा मैट्रिक्स है n cross n है। हाँ सेकंड वाला में हाँ हाँ। नंबर 4, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये वाला ज़्यादा याद रखना। नंबर 5, एक प्रॉपर्टी, इफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो क्लास को, ये मैट्रिक्स है जिसमें बाकी सब एलिमेंट 0 है एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है A1 A2 A3 डॉट 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 AN है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ
एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल A1 इंटू A2 Diagonal कौन सा? इंटू ये A3 diagonal की दो इंटू डॉट 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 AN ना। डायगोनल कौन सा? प्रिंसिपल डायगोनल की दोनों प्रिंसिपल डायगोनल मतलब हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल ही बोला तो जाता है। A1 into A2 आपका डायगोनल है सर। ये निकलेगा क्या? हाँ तो A1 अरे हाँ B1 B2 होगा ना। तो B2 हाँ समझ लेना। उन्होंने ऐसे दिया है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर A1 A2 A1 ऐसा करके है, बाकी सब एलिमेंट तो जीरो है। मतलब मेरा भर गया फिर मैं बोलूँगा समझ लेना भाई। इसमें समझने का क्या है ये, अरे भाई यहाँ सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, A1 ये A2 ये A3 हुआ, ये जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, क्या फ़र्क पड़ेगा कोई? नाम देने में क्या दिक्कत है? A1 A2 A3 कोई दिक्कत है? इसको चलो A2 कर दो, इसको A3 कर दिया, जीरो 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 जीरो। अब समझ में आया बात को? तो इसमें ना समझने का क्या चीज़ है, ये तो लिख दिया A1 A2 A3, समझे? क्या दिक्कत है इसमें? B1 होने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ऐसे कितना था तो मानते ही यार कुछ नहीं तीन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तुमको, तीन स्क्वायर मैट्रिक्स है A B C, हाँ, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट? मैट्रिक्स है ABC ABC of the square matrix of order n, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 बोल दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2B इक्वल टू 3 बोल दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ C इक्वल टू 5 बोल दिया गया है। तुमको पूछा गया है 10 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब B स्क्वायर C इनवर्स का वैल्यू कितना होगा? बड़ी बत्ती दिखा रहे थे, अब करो। A1 A2 A3, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। प्रॉपर्टी नंबर 2 ट्राई करो, डिटर्मिनेंट ऑफ A B इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अच्छा एक चीज़ देख लो, यहाँ पर ये B स्क्वायर होगा, यहाँ पर C लिखा था गलती से, ये B स्क्वायर होगा। ये प्रॉपर्टी लग गया यहाँ पर, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, हाँ बट ये तो दो के साथ एप्लीकेबल था जो हमने प्रॉपर्टी लिखा है, तीन के साथ भी होगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ A B C सारे को दोगे? A है, ओके, तो 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 आया, 2 इंटू 8 इंटू 9, तो कितना होगा ये? 144। दैट्स द आंसर। समझ गए? कुछ भी कहाँ सोचा है निकल जाएंगे। मिटा दो। ठीक है सर। सारों को ये पता है क्या? सारों को नहीं कर पाएगा। कौन सा वाला? सरस रोल ओह, एक्सपेंशन करने का रूल होता है। तू नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो सोचो। तेरे को पता है? हाँ हमको भी नहीं पता। हम बताओ। रुक जाओ जरा मुझे समझने दो। सर सेकंड लाइन समझेंगे। समझाने का क्या है, प्रॉपर्टी लग गया ना, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट हुआ, वो ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला ये वाला, और उसके नीचे वाला। ये वाला, हाँ, ये डेट मतलब डिटर्मिनेंट होता है। तो डेट मतलब क्या होता है? हाँ उसके बाद उसके बाद डिटर्मिनेंट हुआ, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट हुआ, फिर उसके सर पे क्यूब लग गया, पावर चला गया सर पे, वैल्यू बिठा दिया सारे का।
मिटा दीजिए। Okay, next is the singular matrix and non-singular matrix. Singular and non-singular matrix. अगर कोई एक मैट्रिक्स है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो उसका हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए? खत्म की क्लास। खत्म हो गया ना? समझ गए क्लास? ये वाला समझे कि नहीं समझे? पहले क्लास के बारे में छोड़ो, ये समझ में आया कि नहीं है पहले बोलो। हाँ? नहीं। ये वाला मैथ करके तो फिर क्लास छुट्टी है। चलो कोई नहीं। छोटे जाति वालों से पूछना पड़ता है ना, अभी तो छोटे जाति वालों का ही वैल्यू है। वही तो चलो पढ़ाया तुमने पता नहीं क्यों কোন দিকে তাকাচ্ছ তুমি? आवाज़ ओके, हाँ बोलो। वीडियो दिखाया था ना दो दिन कुछ दिन पहले। हाँ सुंदर है। लिखो क्या हेडिंग क्या था? क्वेश्चन क्या करता अगर कि करता ठीक है 1 प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 2025। ए इधर क्या है? 1 प्लस 2000 ओमेगा टू द पावर 2025 प्लस ओमेगा टू द पावर 2026 ओमेगा टू द पावर 2026 1 प्लस ओमेगा 2026 2025 1 प्लस ओमेगा 2026 2 twice of 2025 2026 ओमेगा टू द पावर 2025 ओमेगा 2025 2026 2 प्लस ओमेगा 2025 ओमेगा 2026। क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर ट्राई करो। लेकिन ठीक उसके है। बीच में क्या रिलीज है सर? ओमेगा ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहली बार सुन रहे हो? ईमानदारी अच्छा नहीं लगता, ईमानदारी दिखाया था। 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 5 ये आ रहा है। ठीक है। 9 का टेबल सिखाते हैं। क्यों? ये पहले बार मालूम चला? अच्छा ये देखो आ जा रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
18 इंटू ओमेगा टू द पावर 25। अब 18 को हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे क्यूब का होल टू द पावर 6। ओमेगा टू द पावर 25 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू ओमेगा। तो ये बेसिकली हो गया 1, तो ये आ जाएगा ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, नाउ क्या हुआ? ये 18 और 25 कैसे है? 18-25 कैसे है? ये तो फैक्टराइजेशन लिखा है, तो 9 + 9 18 होगा ना पावर में जाके। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे ही बना सकते हैं? एक सेकंड कहीं कुछ गलती हुआ है क्या? एक सेकंड एक चीज़ काट दो, थोड़ा सा नींद में थोड़ा गलत कर दिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर ओमेगा तो लिखिए 5 के ऊपर 5 के जो पावर में अच्छा पूरा पावर सॉरी। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टू द पावर 81 होल टू द पावर 25। 81 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 होल टू द पावर 27 होल टू द पावर 25। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है? 1 का होल टू द पावर 27 1, तो ये पूरा आंसर 1 आ रहा है। वही अगर हम लोग ओमेगा टू द पावर 2016 को 26 को देखें तो फिर आ रहा है ओमेगा इंटू ओमेगा टू द पावर 2025, तो आ जाएगा ये ओमेगा। अब सारा वैल्यू यहाँ पर बिठा दो। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + 2, अच्छा फिर डायरेक्ट करते हैं 26 नहीं करेंगे? 1 प्लस, ये तो किया था। अच्छा 1 + 2 3, ये प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2, और ये ओमेगा 1 प्लस ये कितना आ रहा है? 2 + 3 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 3 सर प्लस 2 ओमेगा। 2 प्लस ओमेगा होगा ना, कौन से? सेकंड रोड का बीच वाला। ये वाला, ये 1 है, तो 2 + 1 3 होता है। तो अरे वहाँ पे 2 ओमेगा है ना, ये समझ नहीं आया? हाँ आ गया। तो फिर निकाल दे बैठ। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका नाम अगर हम लोग ए दे देते हैं तो डिटर्मिनेंट अब ये निकालो। कैसे निकालेंगे? ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ। और ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। जीरो जीरो को जीरो बोल रहा है। सर ये कोई जीरो नहीं आया सर? जीरो नहीं आया सर? क्या कर रहे हो? अच्छा मुंह में अटक गया। होता है, उम्र के साथ होता है। उम्र कुछ ज़्यादा ही होती है, 19 साल का हो गया। 19 साल ज़्यादा उम्र है? आदमी के लिए ज़्यादा है। 17 से 19 साल का अलग, कुछ दिन बाद ये बोलोगे 19 साल का बूढ़ा। 17 से 19 साल का अलग है। क्यों? लग तो रहा है। तो हमको तो नहीं लगता है। हो सकता है तुम उसको किसी और नज़र से देखते होंगे।
तो नहीं लगता होगा। 6-7 बार हो जाने से सर ऐसे हर समय वही चीज़ दिखेगा। कौन सा वाला चीज़? पूछिए इससे कि 7 बार उसने क्या देखे छोड़ा। ये ये छूटा। 2 नहीं होगा, ये 2 काट दिया, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो 3 होगा, 3 प्लस क्या बोले सर? 3 प्लस ओमेगा, 3 प्लस 2 ओमेगा होगा सर। 2 ओमेगा है ना? हाँ ओ हाँ 2 ओमेगा 3 होगा। प्लस 2 ओमेगा। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, सही लिखा हुआ। मुझे लगा मैं गलत लिखा, कहीं सही लिखा। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो शायद काम आसान बन जाए थोड़ा सा। तो फिर हो जाएगा 2 प्लस R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस कॉमन आके हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। ओके, नेक्स्ट अगर ये दोनों माइनस करते तो एक और 0 आ जाएगा। अब R2 माइनस R3 कर रहे हैं। पहले हमने किया R1 माइनस R3, अब हम लोग कर रहे हैं R2 माइनस R3। तो ये यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 ओमेगा, 3 प्लस 2 ओमेगा। अब और कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी मंदिर का है। हाँ वही करो, आप कुछ कर नहीं सकते, नॉर्मल करो, नॉर्मल कर लो। तो फिर आएगा 2 प्लस ओमेगा, 3 माइनस 2 होल इंटू 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा 3 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा, 0 3 1 ओमेगा। ये कितना हो रहा है, जगह नहीं है शायद, यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है। मैं इस साइड में आ जाता हूँ थोड़ा ऊपर। बोर्ड का पार्ट इरेज कर दिया। अब यहाँ पर देखो, तो ये आ रहा है 2 प्लस ओमेगा, 9 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस 3 प्लस 3 ओमेगा, वो 1 होता है ना सर। 2 प्लस ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा 9 प्लस 8 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 प्लस 3 ओमेगा। ये तो नहीं आ रही है, निकालना आंसर क्या है सर? करके देखते हैं। ये आ रहा है 18 16 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर, 9 ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा क्यूब
3 plus 3 omega. Now 18 plus 3, 21 plus 16 omega, 9 omega, 25 omega plus 16, 90 और ये वाला आई थिंक यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा 18 और ये 9, 21 और 2 यानी 23 आ जाएगा 25 प्लस 28 ओमेगा 4 ओमेगा से 12 ओमेगा स्क्वायर भाई कोई चीज़ बताए ये आ रहा है ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा आपका गलत ये है मेरा तो क्या? आ रहा है मेरा 20 ओमेगा वो गलत है तुम्हारा यही है चेक करके देखो कहाँ गलत है मेरा तो सही है और टॉपिक नहीं है ना सर खत्म तो 11 बजे कहाँ जाना है अरे बोलो कहाँ किसी को टाइम देखा है हाँ कहाँ ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास इसका जो आंसर आएगा अपने से निकालो ये आएगा नॉट इक्वल टू 0 इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसके आगे कुछ नहीं निकलेगा फैक्टराइजेशन करके देखो ना बोल दो ना नहीं आएगा नहीं आएगा तो कर बोल तो दिया नहीं आएगा कितने बार बोले करके देखो ठीक है तो एंड ऑफ द क्लास